ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दिव्य पेरिया पुराण के पिछले भाग में हमने सुंदर की उत्पत्ति के विषय में जाना, कैसे भगवान शिव ने एक दिव्य रूप धरा जिसे देखकर स्वयं मां भगवती भी आश्चर्यचकित हुई और मां भगवती के निवेदन पर भगवान शिव ने अपने ही उस दिव्य सुंदर रूप के प्रतिबिंब को जीवंत रूप से बाहर निकाला और वो सुंदर नामक श्रेष्ठ गण बना। अब इसके बाद सुंदर ने भगवान शिव से कहा कि हे देवेश, मुझे अपना दास बनने की आज्ञा दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, कृपा करके मुझे मेरा कार्य बताइए ताकि मैं आपके द्वारा आज्ञा किया हुआ कार्य करके अपना जन्म सफल कर सकूं। तब भगवान शिव ने उस सुंदर को भस्म का पात्र, भस्म का बर्तन हाथ में दे दिया और कहा, इससे धारण करे रहो। भगवान ने कहा कि इस पात्र को तुम धारण करे रहो। तब से उस सुंदर का एक नाम भस्म पात्रधारी भी पड़ा। उस सुंदर को भगवान शिव ने भस्माधारधर, शंभु प्रतिबिंब और सुंदर ये नाम दिए। जब भी भगवान शिव को भस्म रमानी होती, भस्म अपने शरीर पर लगानी होती, तो सुंदर के हाथ में जो बर्तन था उसी से लेकर वो अपने शरीर पर भस्म लगाते थे। भगवान ने सुंदर को इतना ज्यादा महत्व दिया। जब भी प्रदोष तांडव के बाद भगवान थोड़ा थक जाते, लीलावश वो ऐसा करते, तब सुंदर के कंधे पर हाथ रखकर ही वो सुस्ता लेते थे। जब नंदी आदि गणों को भी बुलाना होता तो वो बार बार सुंदर को ही बुलाते थे, जिससे मां भगवती को हंसी आ जाती। धन्य महापुरुष जिस शिव का स्वरूप क्षण भर के लिए भी स्वयं का समझ लेते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। ऐसे शिव सुंदर, मैं सुंदर हूं, बार बार ऐसा सोचा करते थे। इतना ज्यादा महत्व भगवान ने सुंदर को दिया। फिर भगवान शिव ने सुंदर को भस्म से अलंकृत किया। उसके पैरों में सांपों के नूपुर पहनाए, कमर पर गज चर्म लपेटा, गले में हड्डियों की माला पहनाई, सिर पर जटा जूट बना दिया और चंद्रकला भी शोभित कर दी। हाथ में मृग दे दिया, यानी हिरण पकड़ा दिया, और कानों में सर्पों के कुंडल पहना दिए। उसे उस वृद्ध वृषभ पर, उस बूढ़े बैल पर बिठाया और प्रमथ गण यानी शिव के गणों से उस सुंदर की सेवा करवाई। जितने भी देवता वहां उपस्थित होते, भगवान उनसे सुंदर को प्रणाम करवाते। इतना ज्यादा महत्व भगवान शिव सुंदर को देते थे और सुंदर को कहते कि अरे सुंदर, तू शिव है। भगवान ने वेदों से भी सुंदर की स्तुति करवाई। सुंदर, ईशानुबिंब इत्यादि स्तुतियां भगवान ने सुंदर के लिए करवाई। भगवान शिव ने सुंदर को पंचकर्मों के विषय में भी समझा दिया। सृष्टि, पालन और संहार, तिरोभाव, अनुग्रह, इन पांचों कर्मों के विषय में भगवान शिव ने सुंदर को अच्छी तरह से समझा दिया। जब कभी भी सनकादिक ऋषि इस विषय में कोई जिज्ञासा करते तो भगवान सुंदर को ही उन्हें समझाने के लिए कहते थे, जिससे फिर सुंदर सनकादि की जिज्ञासा संतुष्ट करते। अब एक समय की बात है जब समुद्र का मंथन हुआ। देवता और दानव दोनों ने मिलकर ही समुद्र का मंथन किया। वासुकी बने थे रस्सी और मदरांचल पर्वत बना था धुरी। अब उस समय क्या हुआ, यहां पर वो विष कैसे बना, ये भी एक रहस्य उजागर हुआ है। यहां इस पेरिया पुराणम में वर्णित है कि जब वासुकी को उस मदरांचल की रगड़ सहनी पड़ी, देवताओं और दानवों के फोर्स को, उनके जोर को सहना पड़ा, तो उन्होंने मुख से विष उगला और वो विष उस समुद्र के जल में जाकर मिल गया, जिससे जल विष दोष उत्पन्न हुआ। प्रलयकालीन अग्नि के तुल्य वो हलाहल विष त्रिलोकी को जलाने लगा था। ब्रह्मा भी उस हलाहल विष को देखकर भागने लगे थे। ऐसा पेरिया पुराणम में वर्णित है कि भगवान नारायण श्री हरि विष्णु भी उस हलाहल विष के प्रभाव से मेघ वर्ण के हो गए थे, यानी वो काले पड़ गए थे। इंद्र भी उस हलाहल विष के सामने नहीं टिक सके। सब देवता, दैत्य सब भागने लगे थे। जो उसकी चपेट में आ रहा था वो मूर्छित हो रहा था।
तब जितने भी सिद्ध ऋषि मुनि देव सब भगवान शिव के शरणागत हुए। उस हलाहल विष के प्रचंड वेग को देखकर भगवान शिव ने सुंदर को आज्ञा दी। अब ये बहुत बड़ा रहस्य है, एक गुप्त रहस्य है जो आपने कभी ना तो टीवी पर देखा होगा ना कभी सुना होगा। बहुत सारी चीजें गुप्त होती हैं, ज्ञान उतना ही नहीं होता जितना हम जानते हैं, ये अनंत होता है। भगवान शिव ने सुंदर को आज्ञा दी तो सुंदर ने जाकर उस हलाहल विष को जामुन के फल की तरह उठा लिया, जिसे देखकर सब देवता चकित हो गए। वो लाकर सुंदर ने भगवान शिव को दिया। भगवान शिव ने वो विष मां भगवती को भी दिखाया और सुंदर को हलाहल सुंदर नाम दिया। यहां सुंदर का एक और नाम पड़ा जिसे हलाहल सुंदर कहा जाता है। फिर भगवान शिव ने उसे ग्रहण किया और मां भगवती के अनुरोध पर उसे कंठ में ही रोक लिया, पूरा नहीं निकला, जिससे वो भगवान के कंठ का एक आभूषण बन गया। महेश्वर की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से सुंदर के पराक्रम को देखकर देवताओं ने उसे साक्षात शिव ही समझ लिया। सुंदर का ऐसा पराक्रम देखकर देवताओं ने सुंदर को प्रणाम किया। अब बीज यहां से अंकुरित होने लगा था सुंदर के हृदय में अभिमान का। सुंदर ने सोचा कि जिस हलाहल विष को देखकर देवता भी भाग रहे थे, सब कुछ त्रिलोकी जल रही थी, उस हलाहल विष को उसने आसानी से हाथ में उठा लिया। अब सुंदर को यहां अहंकार हो गया था और भगवान ने इस चीज को जान लिया था, इसलिए भगवान ने मन ही मन संकल्प किया कि इसे उचित शिक्षा देनी होगी। अभी के लिए इतना ही। इससे आगे सुंदर को कैसे श्राप की प्राप्ति हुई और वो क्या कारण था और उसके बाद क्या हुआ, वो बहुत सारे रहस्य आपके सामने उजागर होंगे। हर एक वीडियो आप पूरी देखिए ताकि पूरी कथाएं आपके समझ में आ सके। अभी के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।